और अभी तक हम 5 अनुव्रतों में प्रसिद्ध और 5 पापों में प्रसिद्ध दोनों व्यक्तियों के नामों की चर्चा कर चुके हैं, उनकी कहानियां हम सुन चुके हैं। सब कहानियों से यही बात निकलकर सामने आती है कि कोई भी हम संकल्प लेवे तो दृढ़ता पूर्वक हम पालन करेंगे तो ही उस व्रत का पालन हम अच्छे से कर सकेंगे। व्रत में दृढ़ता बहुत जरूरी है, वो चाहे कक्षा में पढ़ना ही क्यों ना हो, लिखना, पढ़ना, बोलना, वाणी में संयम, सभी चीजों में जब तक दृढ़ता नहीं रहेगी तब तक उसमें हम सफल नहीं हो सकते हैं। ऐसे अनेक कहानियां हमने सुनी, जिन कहानियों में उपयुक्त ज्ञानी पुरुषों ने संकल्प लेकर के इनका पालन किया और उसमें प्रसिद्ध हुए। साथ ही प्रभाचंद्राचार्य ने कहा कि केवल ये 5 ही लोग नहीं है जो प्रसिद्ध हुए हैं, ऐसे अनेक लोग हैं जिन्होंने अनुव्रत धारण करके बाद में महाव्रत भी धारण किया, बाद में मोक्ष की प्राप्ति भी उन्होंने की। तीर्थंकर आदि महापुरुष हैं, वे अनुव्रत धारण नहीं करते हैं, वे सीधा ही महाव्रत धारण करते हैं। इस बात पर थोड़ा सा विवाद भी चलता है। किसी का तो ऐसा मत है कि वो पूजन की जयमाला में ऐसा लिखा हुआ कि अनुव्रत धारण किया है पार्श्वनाथ भगवान की पूजा में। तो इस प्रकार कोई कोई ऐसा मानते हैं, लेकिन जो प्रमुख कथन है जो उसमें तो यही है कि तीर्थंकर आदि अनुव्रत धारण किए बिना सीधा ही महाव्रत धारण करते हैं, इतना पवित्र जीवन उनका होता है। हमें अपना जीवन को पवित्र बनाना है तो 5 पापों से हट करके, संकल्प पूर्वक हट करके हमें अनुव्रत धारण करना पड़ेगा। फिर 5 पापों में प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम भी गिनाए, वहां भी प्रभाचंद्र आचार्य ने लिखा है, ऐसा नहीं समझना कि ये 5 ही लोग अभी तक पापों में प्रसिद्ध हुए हैं। पापों में आप जरा पापों की दृष्टि, जो पाप की चर्चा हो रही है उस पर आप दृष्टि डालेंगे तो आपको समझ में आएगा। वर्तमान में बहुत से नाम आप लिख सकते हैं, है ना। एक ऐसा मन तो कर रहा था मैं रचनात्मक प्रश्न दूं, वर्तमान में 5 पापों में प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम लिखो, तो फिर अनावश्यक राग द्वेष होगा, तो मन ही मन में सोच लेना, है ना। तो कौन किसका नाम लिखेगा पता नहीं, कौन किस पे वार करेगा ये पता नहीं है। बात समझ में आ रही ना। तो इस तरह है, क्योंकि सकारात्मक दृष्टिकोण है वो नहीं है लोगों के पास, वो नकारात्मक चीजों को ही हाईलाइट करते हैं। जो अच्छा काम हो रहा है उस पर किसी की दृष्टि नहीं जाती है, और जो कमियां हैं वो जल्दी पकड़ लेते हैं लोग, और कमियों को जल्दी उजागर करना चाहते हैं, इस वजह से पिछड़े हुए हैं। इसलिए अगर हम कहेंगे हम 5 नाम लिखने को बोलेंगे तो 500 नाम लिख देंगे लोग, हमें बहुत भरोसा है इस विषय पे। और प्रसिद्ध लोगों का नाम लिखने के लिए कहेंगे तो एक भी नाम नहीं लिख पाएंगे। चलिए, ये आचार्य समंतभद्र आचार्य का ही काम है, उन्होंने ऐसा काम किया है। अब 5 अनुव्रतों की चर्चा हो गई है, अब 5 अनुव्रतों को साथ 3 ऐसी चीजों को जोड़ रहे हैं, उनको जोड़ते हुए 8 मूल गुण कह रहे हैं। 8 मूल गुण, 28 मूल गुण किसका होता है? मुनि राजों का 28 मूल गुण होता है, और 28 मूल गुण में एक भी मूल गुण नहीं पालन हो रहा हो तो मुनि राज नहीं है। ऐसे ही यहाँ ये कह रहे हैं कि 8 मूल गुण श्रावक के हैं। 8 मूल गुणों का, अमन ग्वालियर, 8 मूल गुणों का पालन यथावत श्रावक के होना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। उन 8 मूल गुणों का नाम क्या है, स्वरूप क्या है, ये आगामी श्लोक में कहने वाले हैं। देखिए, मध्यम मांस मधु त्यागई, मध्यमास मधु त्यागई, सहानुव्रत पंचकम, सहानुव्रत पंचकम, अष्टौ मूल गुणानाहुर, अष्टौ मूल गुणानाहु, ग्रहीणाम श्रमणोत्तमा। ग्रहीणाम श्रवणोत्तमा। देखिए पूरा श्लोक बोलता हूँ। मध्य मांस मधु त्यागई, सहानुव्रत पंचकम, अष्टौ मूल गुणानाहुर, ग्रहीणाम श्रवणोत्तमा। चलिए देखिए क्या कहते हैं। श्रवणोत्तमा, उत्तम, उत्तमा किसमें उत्तम है? श्रवणों में उत्तम है। श्रवण माने मुनि, श्रवण मुनियों में
श्रमणो उत्तम, मुनियों में उत्तम कौन है? और यहाँ रत्नगण श्रावकाचार में कौन होंगे? गणधर, है ना, गणधर। और साथ में यहाँ श्रुत केवली को भी ले लिया है। गणधर अथवा श्रुत केवली जो श्रमणोत्तम है वे आहु मूल गुणान आहुर, आहु मिल गया आपको? आहुर कहाँ है? मूल गुणान आहुर, है ना, तो वो आहु बनेगा, आहुर का लास्ट में विसर्ग बन जाएगा आहु। आहु माने कहते हैं। ये पहले भी कहीं आया आहु? कहाँ आया है? आहु आया है, कहते हैं। 26वें श्लोक में है भैया। दूसरे में देशयामी समीचीनम, उसमें नहीं, 26वें श्लोक में है एक, वो स्मयम और गतस्मया। हाँ, अन्यूनम अनतिरिक्त उसमें भी आया शायद। यदाहुस तज्ञानमागमिनः। अच्छा, उसमें नहीं, आहु है ना उसमें। हाँ, यदाहु, हाँ आहु, यद आहु वहां भी आया है। आहु माने कहते हैं। चलिए, तो श्रमणोत्तमा गणधर और श्रुत केवली कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रही नाम, गृहस्थों के मूल गुणान, मूल गुणों के बारे में कहते हैं। श्रुत केवली तो प्रमाणिक होते हैं, द्वादशांग के पाठी होते हैं। श्रुत केवली है ना, द्वादशांग का पूरा ज्ञान होता है, एक दो भावतारी होते हैं। और इधर से गणधर वो भगवान की वाणी को ग्रहण करने वाले एकमात्र जीव है पूर्ण रूप से, है ना, इसलिए वे भी श्रेष्ठ हैं, दोनों ही प्रमाणिक हैं। तो वे कहते हैं गृहस्थों के अष्टमूल, गृहस्थों के मूल गुणों के बारे में। कितने होते हैं? अष्टौ, 8 मूल गुण होते हैं। कि साहब कौन कौन से? अणुव्रत पंचकम, सहानुव्रतम लिखा ना, वो अणुव्रतम ले लो उसमें से। अनुव्रत, अनुव्रत पंचकम, पंचकम अनुव्रत, 5 अनुव्रत है। और सह, सह माने साथ में, है ना, सह माने साथ में। 5 अनुव्रतों के साथ में कौन कौन? मध्य, मांस, मधु, मध्य, मांस और मधु। मध्य माने शराब या नशीला पदार्थ हैं, सब उसमें मध्य में आ जाते हैं। और मांस, प्राणी के कच्चा, पका या बनाया हुआ, उसको भोजन होके बना देते हैं। उसके बाद तीनों प्रकार के मांस और मधु, मधु माने शहद। तो इन तीनों को मिला करके क्या हो गए? 8 मूल गुण हो गए। तो कहते नहीं, तीनों को मिला के नहीं, मध्य, मांस, मधु, त्याग, इन तीनों को त्याग को मिलाना है। इन तीनों को मिला दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। मध्य, मांस, मधु, इन तीनों को त्याग और 5 अनुव्रत, 5 पापों का स्थूल त्याग और मध्य, मांस, मधु त्याग। अरे साहब आपने तो अहिंसानुव्रत कह दिया, तो अहिंसानुव्रत में तो आ गए ना ये मध्य, मांस, मधु, तीनों ही आ गए, क्योंकि इसमें त्रसहिंसा होती है। तीनों का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए, ऐसा स्पष्ट पूछेंगे तो एक ही जवाब मिलेगा, एक ही रीजन उनके पीछे मिलेगा कि इसमें त्रसहिंसा बहुत होती है। कि साहब कुछ ना कुछ भोजन तो करना ही है, और जीवों को तो मारते ही है, सब्जियों में भी पत्तों में भी तो जीवों को मारते हैं। कि भैया हम जो भोजन करते हैं उसमें स्थावर हिंसा होती है, एक इंद्रिय जीवों की हिंसा होती है, उसमें भी हम बहुत सावधानी रखते हैं। और परिणामों में क्रूरता नहीं होती है, लेकिन ये सब भोजन करने से इसमें त्रस्त जीवों की अधिक हिंसा होती है। उसमें परिणामों की क्रूरता विशेष है, हिंसा परिणति विशेष है। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं कि इन तीनों को त्याग तो अहिंसानुव्रत में आ गया, तो अलग से क्यों गिना रहा साहब? कि साहब ये क्या बहुत विशेष है, ये जग प्रसिद्ध हो गए ये 3 काम, इसलिए इनको अलग से गिनाना जरूरी है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? और देवशास्त्र गुरु का पाठ तो आपने पढ़ लिया था साहब कनिष्ठ में, फिर पश्चिम में क्यों पढ़ा है?
समंतभद्र आचार्य द्वारा। भैया देव शास्त्र गुरु के विषय में जितना पढ़ोगे उतना अच्छा है ना। उनके प्रति श्रद्धा की जितनी क्लियर हो जाएगी हमारी, उतना ही अच्छा रहेगा। वैसे ही अहिंसानुव्रत तो हमने पढ़ लिया, फिर भी ये 3 ऐसे हैं, ये लोक में प्रसिद्ध हैं, इनको तो लोग अनिवार्य मानने लगते हैं, इसलिए इनको भी जोड़ करके विशेष रूप से 8 मूल गुणों को समंतभद्र आचार्य ने बनाया। ठीक है, अन्यत्र ये ऐसा कोई 5 अनुव्रतों को किसी ने मूल गुणों में जोड़ा नहीं है, ये समंतभद्र आचार्य ने काम किया है। किसी ने 5 उदुम्बर फलों को जोड़ा है, तो किसी ने कुछ किया है, किसी ने कुछ किया, तो लेकिन यहाँ समंतभद्र आचार्य ने 5 अनुव्रतों को जोड़ा है अष्टमूल गुणों में, ये बहुत बड़ी बात है ना। चलिए बोलिए, श्लोक और अर्थ पढ़िए। मध्यमास मधु त्यागई सहानुव्रत पंचकम अष्टौ मूल गुणानाहुर ग्रहीणाम श्रमणोत्तमा। अर्थ, श्रमणोत्तम अर्थात जो गणधर देव तथा श्रुत केवली हैं, वे गृहस्थ के मध्यमास मधु के त्याग सहित 5 अनुव्रतों को अष्टमूल गुण कहते हैं। भावार्थ, जीव मारने के संकल्प से त्रस्त जीवों को मारने का त्याग, अन्य को तथा स्वयं को क्लेश उत्पन्न करने वाले एवं सच्चे श्रद्धान ज्ञान आचरण का घात करने वाले वचन का त्याग, बिना दिया धरा गरा पड़ा भूला अन्य के धन का ग्रहण करने का त्याग, अपने कुल के योग्य विवाही स्त्री के सिवाय अन्य समस्त स्त्रियों में राग का त्याग, न्याय से कमाए परिग्रह में परिमाण करके अधिक परिग्रह का त्याग, ये 5 तो अनुव्रत तथा तो जिससे एक लाइन में बहुत सुंदर तरीके से बताया सदासुदा जी ने। इसमें 5 अनुव्रत जो हमने पढ़ा ना अभी तक, एक लाइन में बता दिया उन्होंने। जीव मात्र को मारने के संकल्प से त्रस्त जीवों के मारने का त्याग कर देना। संकल्प तो सभी का करना ही, किसी जीव को नहीं मारूंगा, लेकिन क्रिया में त्रस्त जीवों को मारने का त्याग कर देना, है ना, ये अहिंसानुव्रत है। और अन्य को तथा स्वयं को क्लेश उत्पन्न हो गए ऐसा वचन नहीं बोलना। कषाय पूर्वक जो वचन बोलेंगे वो सब झूठ है। वो सच्चे श्रद्धान ज्ञान आचरण का घात कर जाए किसी का, ऐसा वचन भी नहीं बोलना। और बिना दिया धरा गरा पड़ा भूला अन्य के धन को ग्रहण करने का त्याग है, या चौर्यानुव्रत हो गया। अपने कुल के योग्य विवाही स्त्री के सिवाय अन्य समस्त स्त्रियों में राग का त्याग करना, ये एक लाइन में उन्होंने ब्रह्मचर्य अनुव्रत को बता दिया। और न्याय से कमाए परिग्रह में परिमाण करके अधिक परिग्रह का त्याग करना। एक तो न्याय से कमाएगा और न्याय से कमाए परिग्रह में भी परिमाण करेगा, इससे ज्यादा नहीं कमाओ, है ना। ये एक लाइन में 5 अनुव्रत को उन्होंने स्पष्ट कर दिया। चलो अब आगे देखो। ये 5 तो अनुव्रत तथा जिससे अपने परिणाम मोही होकर अपने हित अहित की सावधानी विवेक नहीं रह जाता है, ऐसे मद्यपन का त्याग, 2 इंद्रिय आदि मद्यपान का त्याग, 2 इंद्रिय आदि जीवों के शरीर से उत्पन्न मांस का त्याग तथा मधुमक्खियों द्वारा छत्ते में एकत्र किया मधु भक्षण का त्याग, इन अष्ट का त्याग सो अष्टमूल गुण है ना। मद्यपान के लिए क्या कहा कि जिसको पीने से परिणाम अपने परिणाम मोही होकर अपने हित अहित की सावधानी विवेक नहीं रहता, उन्मुत्तवत, है ना। उसमें तत्वासूत्र में लिखा ना उमा स्वामी आचार्य ने, जिसको भी पागल का उदाहरण देना हो, मिथ्या दृष्टि का उदाहरण देना हो, मोह का उदाहरण देना हो, वो सब मदिरा पान वाले का ही उदाहरण सब देते हैं। और हम भी देखते हैं जो मदिरा पीते हैं, जो शराब पीते हैं, उनकी हालत कैसी होती है। शराब पिया हुआ व्यक्ति अगर अपनी माता को भी माता कहे तो भी वो सही नहीं कह रहा है, क्योंकि उसकी श्रद्धा में ऐसी नहीं है। कभी माता कहता है, कभी पत्नी कहता है, कभी पुत्री कहता है, तो विवेक अविवेक रहता नहीं है। तो सड़क से आप गुजरेंगे तो ऐसे 2-4 लोग तो मिल ही जाएंगे जो सड़क के किनारे पड़े होंगे, वो सब कथा कहानी सुना रहे होंगे किसी को, किसी न किसी को, कोई विवेक नहीं है। वो कल शाम को इधर गया था तो एक लड़का अच्छा खासा कहीं उसमें पढ़ाई करने आया होगा शहर में, जो हुआ जैसे भी हुआ पता नहीं, अब वो ऐसा शराब वराब पी के डाला हुआ है। अब उसको मदद करने गए तो लोगों ने मना किया कि मत जाओ, अभी कोई माहौल सही नहीं है, कोरोना का माहौल चल रहा है।
फिर जैसे भी उन्हें कंप्लेंट किया फिर आए लेके गए। अब उसके माता पिता जिस उम्मीद से भेजे होंगे उसको, हाँ, वो पढ़ाई के निमित्त से, अब उसको शराब की आदत लगी, कैसे भी क्या हुआ पता नहीं, वो शराब पी के डल गया, कोई देखने वाले नहीं, लोग उसको भाई छूना पसंद नहीं करते हैं, उसकी कोई मदद नहीं करना चाहता। अब उससे कुछ उसका एड्रेस पूछो तो कुछ उसको पता नहीं है, कोई चीज पूछो तो उसको पता नहीं है, सो विवेक नष्ट हो गया है। ऐसा मोही होकर के परिणामों में इस प्रकार जीव हित अहित की सावधानी नहीं रखता। ऐसी अवस्था मद्यपान करने से होता है, नशीले पदार्थों के सेवन करने से होता है। आगे जाकर के सदा सुखदास जी ये सिद्ध करेंगे कि केवल शराब पीना ही मद्यपान नहीं है। जो भी नशीला पदार्थ है जिसके माध्यम से हम स्व विवेक को खो जावे, जिससे नशा चढ़े, वो सब मद्यपान में आता है। ठीक है, प्रभात चंद्राचार्य ने भी लिखा, वो सब मद्यपान में आता है। और मांस में जिसमें 2 इंद्रिय आदि त्रस जीव हैं, वो निरंतर उत्पन्न होते हैं। आगे जाके एक प्रश्न उठाया, बोला कि भाई आप लोग भी तो, आप लोगी की सब्जी खा रहे हो, हम लोग अंडा मांस खा रहे हैं, भाई आपकी भी तो हिंसा हो रही है। हिंसा तो सब चीजों में है, तीनों लोगों में ठसाठस जीव भरे पड़े हैं, बिना हिंसा के कोई काम ही नहीं होता। आप लौकी की सब्जी खाओगे तो भी हिंसा तो होती ही है, और हम मांस का टुकड़ा खा रहे हैं तो हिंसा तो होती ही है। तो सदाशिवदास जी ने लिखा, भाई असंख्यात काल तक तुम जितने लौकी की सब्जी खाओगे, जितनी हिंसा तुम करोगे, उतनी हिंसा मांस के एक टुकड़े में से एक कणिका, पूरा मांस का टुकड़ा नहीं, मांस के एक कणिका को सेवन करने से जितनी हिंसा होती है, उतनी हिंसा तो हम लौकी की सब्जी खा के असंख्यात वर्षों में कर पाएंगे, इतनी हिंसा इसमें होती है। तो फर्क तो पड़ा ना, पहली बात। और दूसरी बात, परिणामों में देखो, मांसाहार खाने के लिए बहुत क्रूर परिणाम चाहिए, कि ऐसे बिना किसी जीव, मतलब उस जीव को मारे बिना वो कैसे खाएगा, कि अपने सामने तो किसी चींटी को तड़पता हुआ हम देखेंगे तो आंखों में आंसू आ जाए, वो वहां कुर्सी लगा देंगे, रस्सी बांध देंगे, भैया इस जगह से मत जाना, वो यहाँ बहुत चींटियां हैं, इनके ऊपर पैर आ जाएगा। हम तो रास्ता बदल देते हैं। हम अगर वो देखेंगे कि वो उस जीव का कैसा वध किया जाता है उसको खाने से पहले, तो हमारा तो हफ्ते भर खाना खाना मुश्किल हो जाए। बात समझ में आ रही ना? कभी ऐसे जाते आते समय सड़क में ऐसे नजर आ जाती है चीजें, नहीं चाहते हुए भी, तो बहुत ग्लानि उत्पन्न होती है, बहुत दुख होता है कि लोगों को खाने की कमी है, अनाजों की कमी है। क्या है क्या नहीं है लोगों के पास, किसी चीज की तो कोई कमी नहीं है। क्यों किसी जीव को, किसी निरपराधी जीव को, बेजुबान प्राणी को मार करके क्यों खाना चाहते? तो बिना हिंसा के काम नहीं होता कि साहब ये सब तो है, ये लौकी की, ये सब पेड़ पौधे हैं, ये भी तो जीव है, ये भी तो कुछ बोलते नहीं है, चिल्लाते नहीं, उनको मार के क्यों खाते हो आप? अरे फिर उसमें वो एक केंद्रीय जीव है, उसमें परिणामों की कैसी हो, ये देखो, वो लौकी लाते समय, उसको बनाते समय वैसे परिणाम होते नहीं है जैसे हम उस जीव का वध करके खाते समय होते। और परमागम में कहा, हर बात को आप ऐसा नहीं समझ सकते कि चरणान योग में भी भगवान ने जो कहा उसको भी तो आप समझोगे। सीधा हृदय से तर्क करने के लिए कहना एक अलग बात है, लेकिन हृदय से हम ला के बात विचार करें कि लौकी में और मांस के टुकड़े में अंतर है कि नहीं है, कितना बड़ा अंतर है, हिंसा विशेष है। वो कोई ऐसे मुसलमान विद्वान है कोई, उनकी ऐसी कोई वीडियो आई मेरे पास, मैंने उसमें देखा तो उन्होंने सिद्ध किया है कि जो बड़ा जीव है उसको मार के खाने में तो एक जीव की हिंसा हुई, वो जो छोटा जीव है वो उसको मार के उसमें बहुत से जीव होते हैं, तो इसलिए फायदा इसी में है। वो एक मुसलमान विद्वान थे, उन्होंने लिखा कि उसमें एक बड़ा जीव मार दो, उसको खा दो तो उसका कोई पाप नहीं लगता हमको।
और तुम एक इंद्रिय जीव को मारोगे, और एक इंद्रिय जीव तो देखो वो गूंगा है, वो कुछ बोल नहीं सकता, 5 इंद्रिया नहीं, केवल स्पर्श इंद्रिय है उसके पास है। ऐसे जीव को मारने से और पाप ज्यादा लगता है, और ये तो सब इसके पास तो 5 इंद्रियां हैं, इसको मारने से पाप नहीं लगता, ऐसा तर्क दिया उसमें। बताओ तो अभी क्या करें, तो ऐसे विपरीत मार्ग ऐसे ही चल रहा है, उनके पास लिखा हुआ सब है इस प्रकार, ये मानते हैं करते हैं, इसलिए परिणामों में दृढ़ता बहुत होना चाहिए। यद्यपि पूरा जो जगत है, पूरी दुनिया इस बात को आज मानने को तैयार हो गया है कि शाकाहारी भोजन ही शरीर के अनुकूल है। हर डॉक्टर, हर बड़े बड़े डॉक्टर, प्रसिद्ध सब लोग यही प्रेरणा देते हैं कि भाई जितना जल्दी हो सके उतना शाकाहारी हो जाओ, उससे ही फायदा है, और जितना हो सके उतना रात को मत खाओ, सूरज डूबने से पहले ही खा जाओ। ये हर व्यक्ति, अब बीच में वो अक्षय कुमार ने बोला तो बहुत प्रसिद्धि हुई उसकी, लोगों ने बहुत उसको फैला है, बहुत कहा लोगों ने कि देखो वो व्यक्ति, उस व्यक्ति को वो ये बात समझ में आ गई, वो नहीं खाता सूरज डूबने के बाद, लेकिन उसका उद्देश्य अलग है। उसका उद्देश्य तो शारीरिक स्वास्थ्य मात्र है, हमारा उद्देश्य जीवों की हिंसा होती है उससे बचाना है। तो वो कुल मिला करके जगत तो इसी रास्ता पे आना चाहता है, लेकिन क्या करें, कोई धर्म में अटका हुआ है, कोई कहीं अटका हुआ है, कहीं कुछ हो रहा है, इसलिए लोग इस प्रकार आ नहीं पाते हैं। इसलिए मांस का त्याग तो स्वप्न में भी मैं मांस का सेवन करूं ऐसे परिणाम ही नहीं आना चाहिए। मैं आपको समझा रहा हूं, इसलिए ये बात भी मेरे मुख से निकल रही है, नहीं तो ऐसा वचन भी नहीं होना आना चाहिए कि मांस का, बात समझ में आई कि तीन लोक में 3 काल में कि बिना पानी के बिना अन्य के मर जाऊं तो मर जाऊं, तो जीव के हजारों टुकड़े हो जाए तो हो जाए, लेकिन मांस सेवन के बारे में कभी मैं विचार भी नहीं करूं। क्या जिसमें कहते हैं कि कोई चॉकलेट है, कोई बिस्कुट ऐसा होता है कि उसमें ऐसा क्या बोलते सब मिलाते हैं, उसमें मांस भी मिलाते हैं, करते हैं, ऐसा ऐसा कहते हैं। अब भले वो बात प्रमाणिक नहीं होवे, फिर भी अगर चर्चा उठती है तो दूर से त्याग देता हूं मैं तो। जिनमें हमें प्रमाणिक है, हमें लगता है कि ये सही है तो उसका सेवन करो, अब नहीं तो जिसमें संशय है उसका सेवन मत करो। क्या करना है? बात समझ में? पेट ही तो है ये, बात समझ में आए ना, स्वाद तो इसको भरना ही तो है। अपने घर वाले तो हमको ऐसा छोड़ते नहीं है, विविध व्यंजन बना के देते हैं, बात समझ में आ रही ना। वो एकदम ध्यान रखते हुए, जीव हिंसा का ध्यान रखते हुए बना के देते हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती? नहीं बना के देते तुम खुद ही बना लेना। लेकिन ऐसे ही कोई चर्चित और कोई संशय में पड़ी हुई चीजों को मत खाना, जिसके माध्यम अनजाने में ही हिंसा का आपका सेवन करते रहो, मांस का सेवन करते रहो, ये बहुत जरूरी है। और नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे, क्या होगा? अरे अमृतचंद्र आचार्य ने तो ऐसा लिखा कि दिन में बनाया हुआ भोजन भी हो, उसको रात में खाने से मांस को खाने जितना पाप लगता है, मांस को खाने जितने उसमें हिंसा होती, ऐसा लिखा। ऐसे होते हैं ना, ये ऐसे भी शिष्य बहुत समझदार शिष्य होते हैं, उनके पास भी है? उन्होंने प्रश्न पूछ लिया कि साहब रात में तो बना के नहीं खाएंगे, और दिन में बनाया हुआ भोजन रात में खाएंगे तो क्या दिक्कत? तो उन्होंने जवाब दिया अमृतचंद्र आचार्य ने कि देख भाई, मांस का टुकड़ा है और एक लौकी की सब्जी है, दोनों को खाते समय अंतर पड़ता है कि नहीं? हाँ पड़ता है। ऐसे ही है, दिन में बनाया हुआ भोजन दिन में खाना वो लौकी की सब्जी खाना जैसा है, और दिन में बनाया हुआ तुम रात में खाओगे तो समझ लो कि मांस खाने जितना है, परिणामों में गर्दता है, पाप है, हिंसा है। ठीक है, कि मांस के बारे में तो जितना भी कहें उतना कम है। यद्यपि सारा जगत है, सारी दुनिया है, शाकाहार को अपना रहा है, फिर भी कुछ ऐसी परिस्थितियां बन रही है समाज में, चाहे हमारी समाज हो, चाहे दूसरों के समाज हो, किसी भी समाज हो, तो कहीं कहीं इस प्रकार के अनजाने में युवा वर्ग के द्वारा ही, और कोई वर्ग नहीं, युवा वर्ग के द्वारा ही इस प्रकार की गलतियां होने लगी। जाने अनजाने में माहौल, वातावरण ऐसा बन गया है
कि शराब का सेवन करना, नशीले पदार्थों का सेवन करना, ये भी एक शौक हो गया है। ये सब एक दोस्ती की बात हो गई है लोगों में, और हम सब जिनवानी पढ़ रहे हैं। हमारे लिए ये जरूरी है कि हम इन बातों को जो लोगों तक पहुंचाएं। कम से कम ये मद्य मांस मधु, ये जो जिसमें स्पष्ट त्रस्त जीवों की हिंसा होती है, जिनेंद्र भगवान ने इनके त्याग के लिए कहा है, इनको तो त्याग कहें। जो ऐसी बहुत चीजें खाने को, बहुत एकदम शुद्ध तरीके से शुद्ध सात्विक आप बनाओगे तो बहुत है, ऐसे बहुत है खाने को। दोस्ती निभाना और चीजों को खाते पीते हुए भी दोस्ती निभाई जा सकती है। बात समझ में? जरूरी नहीं कि नशीले पदार्थों का सेवन करें, जरूरी नहीं है कि हम जमीन कंद खावें, जरूरी नहीं है कि हम रात में ही खावें। ऐसे भी बहुत चीजें जिन्हें खाते पीते हुए दोस्ती निभाई जा सकती है। धर्म पहले, धर्म प्रधान दोस्ती होनी। एक मिथ्या दृष्टि दोस्त, एक समय दृष्टि था, उसका दोस्त मिथ्या दृष्टि था, बहुत दुख हुआ उसको। मैं तो सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि बेचारा, इसका भविष्य क्या होगा पता नहीं। तो सम्यक दृष्टि ने ठान लिया कि इसको तो सम्यक दृष्टि बना कर रहूंगा मैं। तो उसने ले जा करके, वो विद्याधर थे दोनों, वो आकर के पूरे भारतवर्ष घूमे और पूरे जितना मिथ्यात्व है उन सबको समझाया, तर्क से समझाया, कहानियां सुनाई, 20 मूर्खों की कहानियां सुनाई। फिर जाकर के उसका जो दोस्त था वो मिथ्या दृष्टि छोड़ करके सम्यक दृष्टि हुआ। ये कौन सा ग्रंथ है? धर्म परीक्षा नामक ग्रंथ। धर्म परीक्षा ग्रंथ की जो क्या क्या स्क्रिप्ट है वो सुना रहा हूं मैं आपको। ठीक है, चलो पढ़ो भैया, आगे पढ़ो। यदि गृहस्थ के 5 पाप और 3 मकार के त्याग में दृढ़ता आ जाए तो समस्त गुण रूप महल की नींव लग गई। अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण का कारण मिथ्यात्व, अन्याय, अभक्ष थे। उनका जब अभाव हो जाए तब यह जीव अनेक गुण ग्रहण का पात्र होता है। इसलिए ये 8 त्याग हैं, वे ही मूल गुण हैं। है ना? मिथ्यात्व, अन्याय और अभक्ष्य थे, इसी के कारण संसार में परिभ्रमण कर रहे थे। और 8 मूल गुणों का पालन करने से मिथ्यात्व, अन्याय और अभक्ष्य इनका त्याग हो जाता है और संसार मार्ग रुक जाता है, मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाता है। पढ़ो। अन्य ग्रंथों में 5 उदंबर फल व 3 मकार का त्याग, ये 8 मूल गुण कहे हैं। वहां उमर, कठूमर, गूलर, पीपर का गोल फल तथा बड़ वाला ये 5 उदंबर फल कहे हैं। इनमें बहुत अधिक त्रस्त जीव प्रकट दिखाई देते हैं, अतः इन फलों का खाना मांस भक्षण के समान है। अन्य और भी कितने ही फल, फूल, पत्ता, रेशे, रोम हैं, जिनको सुखा लेने से कुछ समय में त्रस्त जीव जो उनमें रहते हैं वे मर जाते हैं। उन सूखे सुखाए फल इत्यादि को खाने में भी राग भाव की अधिकता से महाहिंसा ही होती है, जिसे ऐसे परिणाम होते हैं कि मैं इन्हें सुखाकर खाऊंगा। उसे अभक्ष भी तीव्र अनुराग होने से बहुत अधिक पाप का बंध होता है। ना? ये मत 5 प्रकार के फल है, और भी कई ऐसे फल होते हैं जिनको सुखा लेने से जीव उसमें मर जाते हैं, फिर बाद में उनका सेवन किया जाता है। तो ऐसा जो करता है उसको महापाप का बंध होता है। जिसको पता है कि इसमें जीवों की हिंसा हुई है, उसके बाद भी सेवन करता है, तो फिर वो पाप का ही बंध करता है। पढ़ो। मद्य त्याग। मदिरा मन को मोहित करती है, अचेत कर देती है। मन के मोहित हो जाने पर धर्म को भूल जाता है। धर्म भूल जाने पर पुरुष निशंक होकर हिंसा पूर्वक आचरण करने लगता है। यहाँ ऐसा विशेष जानना, जो वस्तु मन को उन्मत्त करे, स्वरूप की सावधानी भुला दे, विषयों में आसक्ति बढ़ावे, रसना इंद्रिय तथा उपस्थ इंद्रिय के विषय में अति राग बढ़ावे, वह मद्य है। इसलिए भांग पीना, अमल पोस्त, छोतरा आदि नशाकारक वस्तुएं तथा इनके संयोग से बने पाक, माजूम, इन सभी मदकारी वस्तुओं के भक्षण करने से धर्म बुद्धि का नाश हो जाता है। अभक्ष्य भक्षण में मस्त हो जाता है, बुद्धि की उज्ज्वलता नष्ट हो जाती है, परमार्थ का विचार नष्ट हो जाता है। देखो, नशा वो किसी भी चीज का क्यों ना हो, बहुत नशा मतलब बहुत खराब चीज है। ये तो सदाशिवदास जी ने बहुत खोला है इस विषय को।
लेकिन हम जरा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखे हैं तो किसी भी चीज का नशा हो, वर्तमान में मोबाइल का बड़ा नशा हो गया लोगों को कि साहब मोबाइल तो कोई खाता नहीं है, मोबाइल तो कोई पीता नहीं है, तो फिर उसका नशा कैसे चढ़ जाता है लोगों को। तो ये मोबाइल का नशा कैसा होता है ये सब जानते हैं, उसके बिना मतलब रहा ही नहीं जावे। बात समझ में है ना, जो हमारे धर्म को भ्रष्ट कर देवे, माता पिता के सम्मान को भ्रष्ट कर देवे, तो फिर वो क्या है, वो नशा ही तो है और क्या है, उसमें भी परिमाण करना चाहिए। पढ़ो। भांग त्याग। इसलिए जो जिनेंद्र की आज्ञा को मानना चाहता है वह अवश्य नशाकारक वस्तु को खाने पीने का त्याग कर देता है। भांग में त्रस्त जीव बहुत उत्पन्न होते हैं। भांग पीने वाले की देखने सूंघने की प्रवृत्ति नहीं होती है। अन्य पदार्थों में जीव पड़ जावे तो उसे खाता नहीं है, किंतु भांग को पीने वाला भांग छानकर नहीं पीता है, जबकि उसमें असंख्यात त्रस्त जीव उत्पन्न होते हैं जिन्हें रोका नहीं जा सकता है। अतः धर्म का इच्छुक भांग का अवश्य त्याग ही करता है, क्योंकि भांग अंतरंग बिगाड़ करता है तथा बाह्य में भी बहुत त्रस्त जीवों की विराधना होती है। ना, भांग पीने के बाद प्रवृत्ति कैसी होती है, जो व्यक्ति जो काम करता है वही करता रहता है, वही बोलता रहता है, धर्म से भ्रष्ट हो जाता है और त्रस्त जीवों की हिंसा होती है। अब अन्य मतों में तो उसको भगवान का प्रसाद मान करके सेवन करते हैं और लोगों को भी देते हैं, ठीक है। इसलिए वो किसी प्रकार के व्यवहार निभाने के लिए धर्म के नाम पर किसी प्रकार से उसका सेवन हमको नहीं करना चाहिए। नशीले पदार्थ कोई भी हो, कोई भी हो, उन्होंने तो उनके समय में जो थे वो सब उन्होंने लिख दिया, लेकिन अपने समय में हम देख लो जिनसे भी जो भी नशीला हो उनका सेवन नहीं करना ही मद्यपान का मद्य का त्याग है। पढ़ो। मांस त्याग, मदिरा त्याग। हाँ। मदिरा में असीम अपरिमाण त्रस्त जीवों की उत्पत्ति होती है, अत्यंत दुर्गंधित है। उत्पन्न कुल के पुरुष आदि मदिरा की धारा को दूर से ही भोजन करते हुए देख ले तो उसे उसी समय भोजन का त्याग कर देते हैं तथा मदिरा से छू जाने पर वस्त्र सहित स्नान करते हैं। मदिरा से उन्मत्त होने वाला माता को पुत्री को स्त्री रूप से आचरण करता है, देखता है तथा अपनी स्त्री को माता पुत्री रूप आचरण करता है, देखने लगता है। भय, ग्लानि, क्रोध, काम, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, ये सभी दोष जो हिंसा के कारण होने से हिंसा ही है, वे सभी मद्य पीने वाले के होते हैं। अतः धर्म का अर्थी मद्यपान का दूर से ही त्याग कर देता है। देखो ये सब बहुत एकदम महिमा है, हम ऐसे घर में पैदा हो गए हैं कि शुरू से ही इन चीजों का नाम भी नहीं सुना हमने तो। मद्य हो, मदिरा हो, शहद हो, बात समझ में आ रही ना, इन सब का तो शुरू से अच्छा संस्कार मिला हुआ। भले ही हमारे तरफ इतना वो जमीन कंद को लेकर के इतनी जागृति नहीं है, मैंने जब तक मैं यहाँ नहीं आया था तब तक मैं घर में तो था उस समय, तब तक तो सेवन मैंने किया क्योंकि उस समय ऐसी जागृति नहीं थी जैनों में भी हमारी तरफ, लेकिन इस तरफ बहुत है जागृति है। उत्तर भारत में धर्म का अच्छा वातावरण है। कई ऐसे हैं जो जन्म से ही इनका सेवन नहीं किया होगा, जमीन कंद का भी, रात्रि भोजन भी नहीं किया होगा, ऐसा कई लोग हैं ऐसे, महाभाग्यशाली हैं। परंतु हमने तो बाद में नहीं किया जब ये सब जानकारी मिली, बात समझ में आए ना। लेकिन ऐसा कोई जैन का घर तो मुश्किल से ही होगा जहाँ मद्य का सेवन किया जाता हो, मदिरा का सेवन किया जाता हो, मांस का त्यागन सेवन किया जाता हो, उसके संस्कार दिए जाते हो, ऐसा नहीं होता कहीं भी। और मदिरा शराब है वो तो हम जानते हो, बनाने की जो विधि है वो तो उसको सड़ा करके, फलों को सड़ा करके ही वो शराब बनाई जाती है। उसको मतलब गाड़ा जाता है, बहुत समय तक उसको जमीन पर उसमें खोद के रखा जाता है, उसमें जीव उत्पन्न होते हैं, फिर उसके बाद ही वो शराब बनती है। और शराब बनने के बाद भी उसको बोतलों में उसको रखा जाता है जब तक जीव उत्पन्न होते रहते हैं उसमें त्रस्त जीव। और पीने के बाद जैसे हम आसपास देखते हैं, ट्रेनों में, बसों में जाते हैं, कोई शराब पी लेते तो कितनी बदबू आती है। तो इस तरह इन बातों से और उसकी अवस्था कैसी हो जाती है, तो अंतरंग बहिरंग दोनों धर्म उसका भ्रष्ट हो जाता है।
इसलिए दूर से त्याग देना चाहिए। उसकी धार अगर हम पे पड़ जाए, कहीं हो जाए, तो वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। बात समझ में आई? वस्त्र सहित। ऐसा हुआ था एक बार, अभी हमारे कोई सीनियर थे, जब हम लोग कनिष्ठ में आए थे, वो विनोद जी थे, तो वो कहीं वो फिल्म देख के आए थे वहाँ राज मंदिर से, रात को 11-12 बजे जो वो शो होता है, उसके बाद वो 2-3 लोग आए थे, तो वो ऑटो वगैरह मिला नहीं थे, सब पैदल ऐसा आ रहे थे, चलते चलते, तो पीछे से मतलब कोई गाड़ी वाला आ रहा, तो वो लोग ऐसे मस्ती मस्ती में इसके ऊपर वो शराब या बियर जो होता है उनके ऊपर ऐसे छिड़क के चले गए। तो बहुत दुखी हुए, पूरे रास्ते पर रोते हुए आए, यहाँ मतलब बाहर ही खड़े होकर के पूरा एकदम वस्त्र सहित उन्होंने नहाया। 2-3-4 महीने मतलब 1 हफ्ते भर तो बहुत दुखी रहे, इतनी इतनी बात पे ही। बात समझ में आई ना? तो ये इस तरह का उत्तम पुरुषों का व्यवहार इस प्रकार होना चाहिए, है ना, शराब के प्रति। चलिए बढ़िए। मांस त्याग। जी, मांस त्याग। 2 इंद्रिय आदि जीवों का घात करने से मांस उत्पन्न होता है, जिसका आकार देखने से ही बहुत घृणा उत्पन्न होती है। मांस का स्पर्श, दुर्गंध, नाम ही परिणामों में महाग्लानि उत्पन्न कर देता है। जो धर्म रहित नरकादि में जाने वाले हैं, महानिर्दय परिणामी होते हैं, वे ही मांस भक्षण करते हैं। स्वयमेव मरे हुए बैल, भैंसा, बकरा, हिरण आदि के मांस में अनंत तो बादर निगोदियों जीव का और असंख्यात त्रस जीवों का घात होता है। कच्चे मांस में, अग्नि से पकाए हुए मांस में, अग्नि पर रखे हुए बर्तन में पकते हुए मांस में भी अनंत जीव निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं। उसी की जाति का जीव हर समय उत्पन्न होता रहता है। इसलिए कच्चा मांस, पका हुआ मांस, पकता हुआ मांस, सूखे मांस को जो खाते हैं तथा मांस की डली को जो छूते भी हैं, वे मनुष्य निरंतर एकत्र बहुत हुए जीवों का घात करते हैं। ओहो, क्या कह रहे हैं? मांस की डली को जो छूते भी हैं वो भी पाप करते हैं। मांस की डली होती है, उसका जो टुकड़ा, वो पहली बात तो स्पष्ट कर रहे हैं। कई लोग ऐसा समझते हैं कि मांस को अगर पका लो, उसको पकाने के बाद फिर वो क्या उसमें जीव नहीं होते, ऐसा समझते हैं। ऐसा नहीं है। वो उसमें, वो चाहे कच्चा मांस हो, वो चाहे अग्नि में पकाया हुआ हो, या अग्नि के ऊपर बर्तन रखे उसमें पकाया हुआ हो, उसमें निरंतर त्रस्त जीवों की उत्पत्ति होती रहती है। ये शरीर ही देख लो, जो डॉक्टर लोग हैं, अपनी मृत्यु हो जाती है तो वो तो कहते हैं कि मृत्यु के बाद ही, कुछ समय के बाद से ही जीव उत्पन्न होते रहते हैं, मरते रहते हैं अपने शरीर में। अब इसी वक्त अपने शरीर में बहुत जीव उत्पन्न हो रहे हैं, मर रहे हैं, क्या करोगे आप? ये पंचेंद्रिय जीवों का जो शरीर है, इसका स्वरूप ही ऐसा है। त्रस्त जीवों के जो शरीर है उसका स्वरूप ही ऐसा है, क्या करोगे आप? अब उसमें भी उसमें एक इंद्रिय में भी बादर जीव होते हैं, उसमें एक के आश्रित बहुत होते हैं, साधारण होते जिसमें एक ही होता है। तो साधारण में कम इंसान, बादर में बहुत है, इसलिए वो बड़ पीपल आदि हैं, इसलिए उनका निषेध किया। बात समझ में आई ना? एक इंद्रिय के साथ साथ त्रस्त जीव भी बहुत उत्पन्न होते हैं उसमें। अब इसमें पंचेंद्रिय में तो मरने के बाद से इतने जीव उत्पन्न होते। कोई कहता है कि साहब स्वयं मर जाए, भैंस बकरा आदि, उसको तो खा सकते हैं। तो कहते हैं कि भैया उसमें भी तो प्रति समय त्रस्त जीवों की हिंसा होती है, इसलिए भैया उसको तो छूना भी बड़ा पाप का ही काम है। पढ़ो। पढ़ो, आगे पढ़ो। चांडाल की जूठन, कसाईयों की, मलेच्छों की, कुत्तों की जूठन तो मांस ही होती है। मांस भक्षियों के दया, आचार आदि नहीं होता है। जाति, कुल, धर्म, दया, क्षमा आदि समस्त गुणों से भ्रष्ट रहित होते हैं। दुर्गतिगामी, महापापी, महानिर्दयी लोगों ने मांस भक्षण को उन्हीं के बनाए शास्त्रों में धर्म कहा है। मांस से देवता तथा पितरों को तृप्त होना कहते हैं। देवताओं को मांस भक्षी कहते हैं। श्राद्धों में ब्राह्मणों को मांस पिंड का भक्षण कराकर देवों को, पितरों को तृप्त होना कहते हैं।
यह सब मिथ्या दर्शन का प्रभाव है ना। ये सब मतलब कहीं भी जाकर के लोग कुछ भी खाने लगते हैं, किसी होटल में चले जाते हैं, कहीं ठेलों में खाने लगते हैं। ये सब क्या है? ये किसने क्या झूठा किया वो पता नहीं है। तो इसलिए भैया बहुत सावधानी रखना। पहला उपाय तो ये है कि बाहर बाहर खाना ही त्याग दो। सब बाहर नहीं खाएंगे तो क्या करेंगे जब बाहर आएंगे? सब व्यवस्था हो जाएगी, है ना। मैं घर से कहीं निकलता हूँ, मेरी मम्मी सब बना के दे देती है मुझे, है? मैं तो 1-2 घंटे के लिए कहीं जाऊंगा तो भी मम्मी मैं आ जाऊंगा, भोजन तक तो आ जाऊंगा, फिर भी वो बना के रख देती है कि मैं नहीं आया, कुछ हो गया तो क्या है, 2 इडली ले जा, 3 इडली ले जा साथ में, वहीं कहीं बैठ के खा लेना शांति से। बात समझ में आ रही है? तो वो अगर क्योंकि वो जानती है कि मैं कुछ खाऊंगा नहीं, कहीं जाके अटक गया, कुछ हो गया, भूखा आ जाऊंगा, कुछ आऊंगा नहीं। फिर 6:15 बजे भी आ गया, रात हो गई। अब वो इतना दौड़ दौड़ के 6:15 बजे आया, अब फिर भी अगर मैं रात हो गई तो कुछ खाऊंगा नहीं, वो जानती है। फिर भी वो बोले नहीं नहीं अभी तो मैं कोई कोई ऐसा डायलॉग नहीं, अभी तो है, अभी तो दिन है, अभी तो दिन कोई बात नहीं, 10-15 दिन, एक आध दिन हो जाए तो। अरे एक आध दिन भी क्यों होना है? एक आध दिन नहीं खाएंगे तो ऐसा क्यों नहीं सोचते? नहीं एक आध दिन चल जाएगा ऐसा तो सोचते हो, एक आध दिन नहीं खाएंगे तो क्या ऐसा क्यों नहीं सोचते? तो मैं तो बहुत कठोर रहता हूँ, इसलिए मेरी मम्मी समझदारी से ही ये बात पहले से सब वो ध्यान रखती, सब व्यवस्था कर देती है। तो इस प्रकार जो त्याग कर देते उनकी व्यवस्था हो जाती है। फिर भी अगर किसी से त्याग नहीं होता हो, किसी का कोई शौक हो, तो आप ध्यान रखो, शुद्धि का ध्यान रखो। अगर ऐसी कोई जगह हो आपको शुद्धता से मिलता हो, आपके अनुसार मिलता हो, तो वहां ग्रहण करना, बहुत उसमें ध्यान रखना, ऐसा कोई जूठन नहीं आ जावे। इस प्रकार जैसे कोई चाय पीने जाते हैं तो उसमें उसमें डिस्पोजल में पीते हैं कि भैया वो गिलास तो सब यूज करते हैं, इस प्रकार। अब खैर वो बर्तन वर्तन में भी अंदर कितनी क्या शुद्धि रखते पता नहीं है अब, लेकिन बचपन अवस्था है। अब कोई जाते हैं आते हैं, मानते नहीं, और इतनी आसानी से आदतें छूटती नहीं है। तो उसमें थोड़ा इतना ध्यान रखना है कि भैया इसमें दे दो, डिस्पोजल में दे दो, धीरे धीरे उसको त्यागो, और क्या करे। बात समझ में आई ना। किसी की आदतें होती है, कोई किसी माहौल से आता है, देखो, है ना। ये इसलिए सीधा सीधा एकदम तुम वो बन जाओ, 16 का बन जाओ, तुम तो 16 का खाओ, तो वो नहीं बनेगा। कोई भी कोई किसी माहौल से होता है, कोई उसमें दक्षिण भारत से आया हुआ मेरे जैसा भी, वहाँ कैसे क्या माहौल है, कि कोई किसी परिवार से आया हो, वहाँ कैसा माहौल, वहाँ क्या रह रहे हैं, सब उसको देखना पड़ेगा। तो धीरे धीरे वो देखें, धीरे धीरे समझे बात को, धीरे धीरे करके छोड़ते जाए तो सब संभव हो सकता है ना। ये इस पर जूठन खाना भी ये हिंसा ही है। अब देखो उसमें कौन कौन आता है, क्या क्या खाता है, हमको क्या पता है। बात समझ में आई? और शुद्ध व्यवस्था जब अपने घर से हो सकती है तो हम क्यों अलग व्यवस्था करें? तो करें भी तो बहुत सावधानी रखें, और सावधानी पूर्वक जितना हो सके, जितना अलग से हो सकता हो शुद्धि से, उतना हम ग्रहण करें, और अंदर से छोड़ने की भावना रखें निरंतर, धीरे धीरे तो हो जाएगा। पढ़ो। मधु त्याग। मधु जैसी कोई अधम वस्तु नहीं है। मक्खियों का वमन, भील चांडालों का झूठन, अनंत जीवों की उत्पत्ति का स्थान मधु है। बहुत अधिक मक्खियों को मारकर भील चांडाल आदि मधु निकाल कर जाते हैं तो अपने आप मरते हैं। ऐसे भी असंख्यात त्रस्त जीवों की उत्पत्ति मधु में होती है। मधु को पवित्र मानना, पंचामृतों में कहना, शुद्ध कहना, इस जैसा विपरीत असत्य और दूसरा कोई नहीं है। शहद का एक कण मात्र भी जो दवा के रूप में लेते हैं, रोग दूर करने के लिए खाते हैं, वे घोर नरकों के दुख भोगकर असंख्यात तथा अनंत जन्मों तक अनेक रोग के पात्र होते हैं। मधु, मद्य, मांस, देखो नवनीत। मधु में क्या बता रहे हैं, एक तो मक्खियों का वमन है, भील और चांडालों का जूठन है। जूठन क्यों है? वो निकालता कौन है? वो जो शहद होता है निकाल के कौन लाते हैं? ये जो चांडाल आदि होते हैं, भील आदि होते हैं, वे निकाल कर लाते हैं। इसलिए वो उनका हाथ लगा हुआ वो भी जूठन हो गया। मधुमक्खियों का वमन तो है ही, वो उसकी प्रक्रिया तो आपने पढ़ी होगी साइंस में। वो फूलों में जो रस होता है, मीठा रस होता है, उस रसकर को उस रस को मक्खी जा करके लेकर आती है और फिर उसमें इकट्ठा करती है। तो उसके पास क्या कोई बोतल है और कोई क्या व्यवस्था है? तो वो अपने मुंह से ही वो रस को निकालती है और ले जाकर रखती है।
तो ये वमन तो हो ही गया ना, बात समझ में आई ना? कोई आपको हलवा खिलाए, आपने मुंह में रख करके आपने मुंह से ले गया है, आप भोजनालय में नहीं जा पाए और आपको बोल दिया यार मेरे लिए खिचड़ी ले आना, तो कोई अपने मुंह में खिचड़ी ला के दे आपको, आप कैसा लगेगा? यही गामो मक्खी ऐसे ही तो कर दी, और क्या है? एक तो वमन ही हो गया वो तो, और ऊपर से त्रस्त जीवों की हिंसा होती है। ये हमने देखा हमारे गांव में जैन लोग भी ऐसा करते थे, मालूम? वो मधुमक्खियों को छाता लग गया, बोले इसको हटाना भी है, इसलिए क्या करते हैं, किसी को बुला लिया, वो जो चांडाल भील आदि होते हैं किसी को बुला लिया, अब वो एकदम पूरा कपड़ा वपड़ा पहन लेता था और हाथ में एक डंडे में कपड़ा वपड़ा बांध करके उसमें केरोसिन डाल के उसको जला देता था और ले जा करके मधुमक्खियों को दिखा दिखा के दिखा। अच्छा, वो मधुमक्खी भी ऐसे भागते नहीं है, मरते ही हैं। अब कोई तुमने बहुत मेहनत करके अपना मकान बनाया तुमने, तो तुम्हें अपने मकान से कोई भगाए तुम्हें, तुम ऐसा अपना भाई जान झोंक दोगे उसमें? ऐसा थोड़ी छोड़ के चले जाओगे। तो अधिक 90% जो मधुमक्खी भी मरते ही मरते हैं। अब उनको आग से उनको मारा जाता है, फिर उसको उसमें वो छत्ता वो निकालते हैं। ऐसा वो छत्ता बनता किसका है? ये तो वो वमन से रस लेके आते हैं, वो मधुमक्खी सब वही रहते हैं, उनकी जो भी दैनिक क्रिया है वो सब वही होती है, वो उनका मकान है भाई। बात समझ में आई ना? तो उनके मल मूत्र ही तो भरे हैं उसमें, तो वही तो छत्ता है, और क्या है कि साहब फिर इतना मीठा कैसा हो जाता है? अरे वो फलों वो क्या फूलों का रस है, इस वजह से वो मीठा लगता है और लोग उससे रोग दूर हो जाता है, ऐसा करके उसका सेवन करते। तरस जीवों की कितनी हिंसा होती है उसमें। इस प्रकार जीवों की हिंसा होने के कारण वो तो कह रहे कि घोर नरकों का दुख भोग कर असंख्या तरह अनंत जन्मों तक अनेक रोग का पात्र होते हैं। ये सब बहुत दवाई में मिलाते हैं, ये सब पे ये सब जो देसी जो भी दवाइयां होती थी पहले, उनमें सब में शहद को मिला के उसको खाया जाता था, बोलते थे अच्छा हो जाएगा। इसलिए सदाशिव दास जी ने विशेष उसमें लिखा है कि भाई इनका त्याग कर देना चाहिए। एक चौथी चीज भी इसमें जोड़ रहे हैं सदाशिव दास जी, देखो क्या है, पढ़ो आगे। मधु, मद्य, मांस, नवनीत, माखन, ये 4 महाविकृति खोटी चीजें भगवान ने परमागम में कही हैं। देखो मक्खन है ना, वो क्या मक्खन क्या वो चीज बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ जी। हाँ, इसकी कोई मर्यादा होती है, जब तक घी निकालने के लिए निकाला जाता है, शायद वो कुछ समय की मर्यादा होती है, उसके बाद ये फिर इसमें भी अनंत त्रस्त जीव उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। माखन, नवनीत, ये सदाशिव दास जी अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, ये आगे जाकर के 85-86 श्लोक में समंतभद्र, हाँ ये 85वें श्लोक में समंतभद्राचार्य ने खुद ने लिखा है, अल्प फल बहु विहातान मूलक मद्राणी श्रृंग वेराणी नवनीत निम्ब कुसुमम, नवनीत निम्ब कुसुमम कैतकमित्येवमवहेयेत। नवनीत यहाँ पे उन्होंने लिखा, मक्खन जो है वो मर्यादा के बाद वाला वो एकदम हिंसा कारक है, और मधु मध्य मांस की श्रेणी में उसको रखा है। चलिए पढ़िए। जो जिन धर्म ग्रहण करता है वह मद्य, मांस, मधु, माखन इन 4 विकृतियों का सबसे पहले परित्याग करता है। इन 4 को भगवान ने महाविकृति कहा है। इन 4 का त्याग किए बिना जीव धर्म का उपदेश ग्रहण करने का पात्र ही नहीं होता है। चलिए, है ना, इन 4 का त्याग हुए बिना जिन धर्म के सुनने का पात्र ही नहीं होता। तो आप सब अगर जिन धर्म को सुनने के पात्र हुए हैं, सुन रहे हैं, इसका मतलब आप सबका ये 4 का त्याग जरूर ही होगा। फिर भी मन वचन काय से इसका त्याग एक बार आप कर ही देना। हमारे यहाँ बच्चों को मतलब बच्चे होने के बाद फिर
3 साल 4 साल का हो जाता है, जो हमारे भट्टारक होते हैं, भट्टारक के पास ले जाके अष्टमूल गुणों को उसको धारण किया जाता है। ये एक प्रक्रिया होती है जैन बच्चों में। फिर जनेऊ पहनाया जाता है उसको। तीन उसमें अलग अलग होती है। उसमें जैनों में भी जनेऊ पहनते हैं हमारे यहाँ, है ना, और वो रत्नत्रय का प्रतीक मान करके पहनते हैं। तो ये इस प्रकार अष्टमूल गुण शुरू से ही बच्चों में इस प्रकार का संस्कार दिए जाना चाहिए, जिससे वो धर्म का पात्र बराबर बने रहे। चलिए, कोई प्रश्न है किसी को? जी भाई साहब, यहाँ सुखा के खाने में जो सॉल्ट होता है नहीं, वो भी नहीं खाने। सौंठ की दिक्कत नहीं। सौंठ में वो अपने आप ही वो सूखता है। आप कहने का तात्पर्य है, सौंठ है और हल्दी है, हाँ। दोनों में, और वो सड़ते नहीं है, कहने का मतलब ये है। बाकी जो है उसको आप सुखाओगे नहीं तो वो सड़ जाएंगे, लेकिन ये सड़ते नहीं है। आप मतलब अदरक आप उसको घर पे भी ऐसे ही रखे रहोगे ना, घर में अंदर भी रखे रहोगे छाव में, तो भी वो अपने आप ही वो सूखने रूपी अवस्था है उसकी, है ना। मतलब वो सड़ने का काम नहीं। आलू है, लेकिन आलू को आप सुखाओगे नहीं, ऐसे रखा रहोगे तो सड़ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार है। और सबसे बड़ी बात परमागम में लिखा है, सिद्धांत शास्त्रों में लिखा है, ग्रंथों में लिखा है, तो उसको तो आज्ञा प्रदान ही होगी, हमको सीधा ही सीधा मानना ही है। और कोई प्रश्न किसी को? हाँ? अमन, आवाज नहीं आ रही है। कौन बोल रहा है? अमन खनिया थाना। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, बारी बोल। क्योंकि बचपन बड़ पीपल उमर कटुमर पाकर का नाम सुनते हैं, कभी इनको देखा नहीं है, ना कभी सुना है किसी के मुंह से कि ये बस अकेला पीपल के अलावा। हाँ, उस समय बहुत चलता था उनके समय पे, पहले के समय में बहुत ही चलते थे, इसलिए उनका नाम उन्होंने लिखा है। इस समय नहीं चलते हैं। इस समय मतलब वैसे पेड़ वगैरह भी ज्यादा है ही नहीं उनके, है ना। भाई अंजीर साहब, का, हाँ, हाँ, अंजीर भी उसी में आती है ना। अंजीर भी लेते हैं उनसे। चलिए, वैसे अनजान नाम के फलों का भी त्याग करना चाहिए, ऐसा भी है एक नियम। चलिए, ठीक है ना। आप प्रश्न लिखिए। अष्टमूल गुणों के नाम एवं स्वरूप संक्षेप में लिखे। अष्टमूल गुणों के नाम एवं स्वरूप संक्षेप में लिखे। अगला प्रश्न, मध्य, मांस और मधु और नवनीत, इन चारों के सेवन से मध्य, मांस, मधु, माखन, इन चारों के सेवन से जीव का अहित किस प्रकार होता है, स्पष्ट कीजिए। मध्य, मांस, मधु और माखन, इन चारों के सेवन से जीव का अहित किस प्रकार होता है, स्पष्ट कीजिए। चलिए, प्रवचन में जुड़िए आप सब। जय जगन्नाथ।